लहजे इनकार के अलंबरदार मुशायरों में डरे दबे कुचले और सहमे हुए लोगों को हौसला देने वाले, लहजे इनकार में अरबाब इक़्तिदार की आंखों में आंखें डालकर बात करने के आदी एक ऐसे शायर जो अपने बाग़ियाना तेवरों की वजह से पूरी दुनिया में इंतहाई मकबूल और महबूब हैं, मैं जनाब जौहर कानपुरी साहब से इंतहाई इज्जत व एहतराम के साथ इल्तमास कर रहा हूं कि वो तशरीफ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। दिया खामोश है लेकिन किसी का दिल तो जलता है, चले आओ जहां तक रोशनी मालूम होती है। जनाब जौहर कानपुरी माइक पर। अस्सलाम वालेकुम। यार ये वो सिमरियामा तो नहीं है जहां हम 30-35 साल से आ रहे हैं? ये इतना बेजान कैसे हो गया? यहाँ तो सब मर्द रहा करते थे और मेरे सलाम का जवाब जो आपने दिया है ये कहीं से लग रहा है कि सिमरियामा है। चलिए मैं फिर कोशिश करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अब लगा, अब असली जगह आया हूँ, अब असली जगह आया हूँ। गौहर अली खान साहब कहाँ है? माशाअल्लाह ये आपका ही सिमरियामा है। बहुत खूबसूरत मुशायरा है, बहुत दिनों के बाद यहाँ आना हुआ है और यहाँ जितने लोग इस वक्त बैठे हैं उन सब का बहुत शुक्रिया। और मैं बिल्कुल ये नहीं कहूँगा कि आप मुझे दाद दें या नहीं दें, आप इतनी सर्द रात में अब तक बैठे हैं, यही कमाल है, यही उर्दू नवाजी है आपकी, यही आपकी मोहब्बत है। मैं शेर पढ़ के देखता हूँ, मुझे ये बताएगा, आपका सुनना, आपकी समाज बताएगी कि मुझे कितनी देर तक आपकी खिदमत करनी है। एक मतलब ये है कि शेर मुझे बहुत से पढ़ने हैं, लेकिन यहाँ तो शुरू करके देखता हूँ कि रूप बदला, रंग बदला और सुनहरा हो गया। रूप बदला, रंग बदला और सुनहरा हो गया। फूल जब पूरा खिला तो उसका चेहरा हो गया। बहुत अच्छा सुन लिया आपने, आपका बहुत शुक्रिया। लेकिन असली शेर अब आ रहा है, इसे सुनकर बताइएगा बस। जितने भी लोग हैं, जो लोग बहुत पीछे बैठे हैं अभी तक, वो अगर बस का इंतज़ार न कर रहे हों तो मुशायरे में आ जाएं। मैं उनसे एक बार फिर गुजारिश करूँगा कैसा रहता है, आप करीब और आ जाएं तो हमें भी अच्छा लगेगा, आपको सुनने में भी अच्छा लगेगा। रूप बदला, रंग बदला और सुनहरा हो गया। फूल जब पूरा खिला तो उसका चेहरा हो गया। एक शेर पढ़ता हूँ, एक शेर पढ़ता हूँ गौहर साहब, कैरेक्टर तलाश कीजिए आप। मैंने शेर कह दिया है और अगर कैरेक्टर सामने आ जाए तो अपने दोनों हाथ ऊपर उठाकर तालियां जरूर बजाइएगा। कैरेक्टर सामने नजर के आ जाए। रूप बदला, रंग बदला और सुनहरा हो गया। फूल जब पूरा खिला तो उसका चेहरा हो गया। और जो ये कहता था मैं सूरज हूं, करूंगा रोशनी, जो ये कहता था मैं सूरज हूं, करूंगा रोशनी, उसके आते ही अंधेरा और गहरा हो गया। जो ये कहता था, जो ये कहता था, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कैरेक्टर पहचान लिया। जो ये कहता था मैं सूरज हूं, करूंगा रोशनी, उसके आते ही अंधेरा और गहरा हो गया। उसके आते ही अंधेरा और गहरा हो गया। साहब अभी ये लाल टोपी का जिक्र बहुत हो रहा है, घबराए हुए हैं लोग, घबराए हुए हैं बहुत से लोग, बड़े बड़े लोग घबरा चुके हैं। हालात ही ऐसे हो रहे हैं कि घबराना फितरत भी है और उनका मुकद्दर भी। साहब अभी तो ये होने वाला है कि अभी यूं कहना पड़ेगा कि पोस्टर फट जाएंगे। अच्छा, अरे वाह। हाँ। पोस्टर फट जाएंगे। अब लखनऊ छूट जाएगा। बेदार हो जाइए सारे लोग। पोस्टर फट जाएंगे, अब लखनऊ छूट जाएगा। दूर तेरी जिंदगी से हर खुशी हो जाएगी। चौथी लाइन पर खामोशी नहीं होनी चाहिए, बस 3 मिसरे आप आराम से सुन लीजिए, बस चौथी लाइन का इंतजार कीजिए। पोस्टर फट जाएंगे, अब लखनऊ छूट जाएगा। दूर तेरी जिंदगी से हर खुशी हो जाएगी। और कह रहे हैं
अब यही हालात अपने देश के कुछ महीनों में तेरी घर वापसी हो जाएगी। कुछ महीनों में कह रहे हैं अब यही हालात। फिर पढ़ूं दोबारा दोबारा, इससे अच्छी तरह सुनिएगा। लखनऊ तक जानी चाहिए आपकी तालियों की आवाज। इससे ज्यादा अच्छी तरह सुनिएगा। आपने फरमाइश की है तो पढ़ रहा हूं। पोस्टर फट जाएंगे। अब लखनऊ छूट जाएगा, दूर तेरी जिंदगी से हर खुशी हो जाएगी। और कह रहे हैं अब यही हालात अपने देश के कुछ महीनों में तेरी घर वापसी हो जाएगी। बहुत शुक्रिया। कुछ महीनों में तेरी, इंशाअल्लाह बोलिए। हाँ इंशाअल्लाह कुछ महीनों में तेरी घर वापसी हो जाएगी। अब आपको जब तक आप चाहेंगे मैं आपको शेर सुनाऊंगा। आप इतनी रात तक बैठे हैं, आपके साथ कोई बेईमानी नहीं होगी। वक्त के तेवर हाल से बेहाल बनाकर छोड़ेंगे। वक्त के तेवर हाल से अब बेहाल बनाकर छोड़ेंगे। ताज उतारेंगे सर से दल्लाल बनाकर छोड़ेंगे। वक्त के तेवर हाल से अब बेहाल बनाकर छोड़ेंगे। ताज उतारेंगे सर से दल्लाल बनाकर छोड़ेंगे। और तुमने जिनके हाथ से रोजी रोटी सब कुछ छीना है, तुमने जिनके हाथ से रोजी रोटी सब कुछ छीन लिया, भारत के वो लाल तुम्हें कंगाल बनाकर छोड़ेंगे। तुमने जिनके हाथ से रोजी रोटी सब कुछ छीन लिया, भारत के वो लाल तुम्हें कंगाल बनाकर छोड़ेंगे। मोहब्बत का सफर, इस हमारी टीम के रहबर मुनीर खान साहब, साबिक वजीर, और सद्भावना कमेटी के चेयरमैन आज़ाद साहब, कन्वीनर मुशायरा कलीम, शहजादा कलीम, और दीगर जितने भी लोग हैं, सबको शामिल करके एक 4 मिसरे पढ़ता हूं कि मोहब्बत का सफर अहले अदावत से नहीं होगा। बात मेरी सच्ची हो तो कोई भी शख्स खामोश नहीं रहेगा। क्या कहना जौहर भाई? वाह 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 वाह। हाथ खोल लीजिए, मैं सच कह रहा हूं। मोहब्बत का सफर अहले अदावत से नहीं होगा। वाह। जुनू का खेल अरबाबे सियासत से नहीं होगा। अरे वाह 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 वाह। मोहब्बत का सफर अहले अदावत से नहीं होगा। क्या कहना? जुनू का खेल अरबाबे सियासत से नहीं होगा। और हम ही उठेंगे तब निकलेगा दम फिरका परस्ती का। यह काम इंसानियत का है, हुकूमत से नहीं होगा। वाह 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 वाह। हम ही उठेंगे तब निकलेगा। क्या कहना है? वाह वाह वाह। हम ही उठेंगे तब निकलेगा दम फिरका परस्ती। ये काम इंसानियत का है, हुकूमत से नहीं होगा। वाह। ये काम इंसानियत का है, हुकूमत से नहीं होगा। क्या कहना जौहर भाई? वाह वाह वाह। इरादे हों जहां जिनके वही बाजी पलटते हैं। क्या कहना? बाजी पलट दी साहब, नेताजी के सपूत ने पलट दी साहब के नहीं पलट दी। एक बार जोरदार तालियां बजाकर बताइए कि बाजी पलट गई। इरादे हों जहां जिनके वही बाजी पलटते हैं। मुखालिफ के लिए हर आदमी आंधी नहीं होता। मुखालिफ के लिए हर आदमी आंधी नहीं होता। हवेली छोड़कर कच्चे मकान में रहना पड़ता है। फकत चरखा चलाने से कोई गांधी नहीं होता। हवेली छोड़कर कच्चे मकान में रहना पड़ता है। इरादे हों जवां जिनके, मैं हाजिर करता हूं, इरादे हों जवां जिनके वही बाजी पलटते हैं। मुखालिफ के लिए हर आदमी आंधी नहीं होता। हवेली छोड़कर कच्चे मकान में रहना पड़ता है। क्या कहना? फकत चरखा चलाने से कोई गांधी नहीं होता। वाह वाह वाह। फकत चरखा चलाने से कोई गांधी नहीं होता। लड़ेंगे अमन की खातिर उसूल वाले हैं। वाह। लड़ेंगे अमन की खातिर उसूल वाले हैं। उसूल वाले हैं। हमारे साथ चलो हम रसूल वाले। वाह वाह। लड़ेंगे अमन की खातिर रसूल वाले। वाह 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 वाह। हमारे साथ चलो हम रसूल वाले हैं। एक शेर तो बहुत हैं, अभी आपको जौहर भाई मौके की मुनासिबत के एतबार से
मैं एक गुजारिश कर रहा हूँ आपसे, जमीने संग की सख्ती को नम करना भी आता है, वो जो 4 मिसरे हैं आपके। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ ये भी ठीक है। गुरूरो तमकनत का जोर, आहा, क्या कहना, सुनिए भाई। कम करना भी आता है। गुरूरो तमकनत का जोर कम करना भी आता है। गुरूरो तमकनत का जोर कम करना भी आता है। जमीने संग की सख्ती को नम करना भी आता है। वाह। गुरूरो तमकनत का जोर कम करना भी आता है। जमीने संग की सख्ती को नम करना भी आता है। जो ताकत के नशे में चूर हैं, उनसे ये कह दीजिए हमें अकड़ी हुई गर्दन को कम करना भी आता है। वाह वाह वाह, उनसे ये कह दीजिए हमें अकड़ी हुई गर्दन को खम करना भी आता है। वाह वाह वाह, हमें अकड़ी हुई गर्दन को खम करना भी आता है। जो ताकत के नशे में चूर हैं। एक नज्म सुनिए, इस नज्म का उन्वान है अहले सियासत से खिताब। जी जी जी। मैं अतराफ में बहुत पढ़ गया हूँ, मुझे याद नहीं है कि समरियामा में मैंने पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है, लेकिन अगर पढ़ चुके हैं तो दूसरी नज्म सुनिए। हाँ, आप सब जानते हैं, आप जौहर के हाफिज बैठे हुए हैं, जब नहीं कोई बात, और दूसरी सुन लो यार। जी, यही सुनना चाहते हैं या कोई दूसरी? इसी को? अच्छा 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 अच्छा, तो जौहर भाई पढ़िए। नहीं तो ये अच्छा देखिए, ये ये लोग कह रहे हैं तो सुना देता हूँ। आप बैठिए, मैं आपको दूसरी भी सुनाऊंगा, और कहेंगे तीसरी तो वो भी सुनाऊंगा इंशाल्लाह। घर चल के सुनाऊंगा बहुत से कलाम। आप सुनिए, आप तो हमारे अपने हैं भाई। आज का साथ थोड़ी हमारा, आपका 30-35 साल का साथ। सही बात है साहब। चलिए नज्म सुनिए। वैसे इस नज्म को मैं इसलिए सुनाना चाह रहा था कि आज के मुशायरे को और आज के हालात को, इस उत्तर प्रदेश को चुनाव से पहले इस नज्म की बहुत ज़रूरत है। आपको सुनाता हूँ। नज्म का उन्वान है अहले सियासत से खिताब, और नज्म यहाँ से शुरू होती है कि सदाकत पर जो है वो रहबरी तस्लीम करता हूँ। सदाकत पर जो है वो रहबरी तस्लीम करता हूँ। जो सच्चा रहनुमा है उसकी मैं ताज़ीम करता हूँ। हम मोहब्बत करते हैं, हम मोहब्बत करते हैं ऐसे लोगों से जो सेकुलर हैं, जो मोहब्बत करने वाले हैं, जो मोहब्बत बांटते हैं, हम उनसे मोहब्बत करते हैं। लेकिन इस नज़्म में कौन से लोग हैं, कौन से सियासी लोग हैं, वो आपके सामने है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, मेरी शायरी बताएगी। सदाकत पर जो है वो रहबरी तस्लीम करता हूँ। जो सच्चा रहनुमा है उसकी मैं ताज़ीम करता हूँ। और मोहब्बत को, अदावत को बढ़ावा देने वाले रहबरों बोलो, ज़मीरो ज़र्फ़ के सौदागरों अपनी ज़बां खोलो। तुम्हारा फ़र्ज़ क्या है और ये क्या कर रहे हो तुम? जवानाने वतन के दिल में नफ़रत भर रहे हो तुम। ज़रूरत है उजालों की, अंधेरा कर दिया तुमने, कि लफ्ज़ रहनुमाई को भी गंदा कर दिया तुमने। तिजारत करके लाशों की महल तामीर करते हो, गरीबों के लहू से जिंदगी में रंग भरते हो। ये कमजोर आदमी क्या जानवर घबराएगा तुमसे, जियोगे जब तक शैतान भी शर्माएगा तुमसे। ये कमजोर आदमी क्या जानवर घबराएगा तुमसे, जियोगे जब तक शैतान भी शर्माएगा तुमसे। गरीबों के नगर में जब भी कत्ले आम होता है, बेटा थोड़ी देर के बाद जाते जब भी वही काम होता है, लेकिन कोई बात नहीं, अब निकल जाओ। लेकिन अब आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि जो लोग बैठे हैं 5 मिनट बैठे, मैं 5 मिनट से ज़्यादा इस नज़्म में नहीं लगाऊंगा, लेकिन अब 5 मिनट के लिए ना जाए कहीं भी। गरीबों के नगर में जब भी कत्ले आम होता है, क्या कहना, तुम्हारे बाजुओं में हुस्न लब पर जाम होता है। गरीबों के नगर में जब भी कत्ले आम होता है, तुम्हारे बाजुओं में हुस्न लब पर जाम होता है। तुम्हारे ही इशारों पर चमन में आग लगती है, तुम्हारे कारनामों से बदन में आग लगती है। तुम्हारे ही इशारों पर चमन में आग लगती है, तुम्हारे कारनामों से बदन में आग लगती है। तुम्हें हिंदू से हमदर्दी न मतलब है मुसलमान से,
तुम्हें हिंदू से हमदर्दी न मतलब है मुसलमान से, वफा का दर्स गीता से लिया तुमने न कुरान से, मगर मजहब का नाम आ जाए तो नारे लगाते हो, यहाँ दैरो हरम के नाम पर झगड़े कराते हो। मगर मजहब का नाम आ जाए तो नारे लगाते हो, यहाँ दैरो हरम के नाम पर झगड़े कराते हो। चलाया जंगली कानून इंसानों की बस्ती में, गिरे हैं मंदिरों मस्जिद तुम्हारी सरपरस्ती में। मैं शायर हूँ जो देखूंगा वही हर बार लिखूंगा, तुम्हें गद्दार लिखा है, तुम्हें गद्दार लिखा। मैं शायर हूं जो देखूंगा अजीज उतना ही रखोगे जी संभल जाए, अब इस कदर भी ना चाहोगे दम निकल जाए। दोबारा आप खैर, मैं तो आपकी सिर्फ इसलिए खिदमत करने को तैयार हूँ पूरी तरह कि इतनी सर्द रात में आप बैठे हैं जौहर के लिए, ये मेरे लिए बहुत बड़ी एजाज़ की बात है। मैं फिर पढ़ देता हूँ, हालांकि बहुत वक्त हो गया, फिर भी सुन लें। दोबारा पढ़ देता हूँ कि गरीबों के नगर में जब भी कत्ले आम होता है। दोबारा आपने फरमाइश की है, इधर मुतवज्जो हो जाएं और फिर संजीदगी से नहीं सुनिएगा, उससे अच्छी तरह सुनिएगा। गरीबों के नगर में जब भी कत्ले आम होता है, तुम्हारे बाजुओं में हुस्न लब पर जाम होता है, तुम्हारे ही इशारों पर चमन में आग लगती है, तुम्हारे कारनामों से बदन में आग लगती है। तुम्हें हिंदू से हमदर्दी न मतलब है मुसलमान से, वफा का दर्स गीता से लिया तुमने न कुरान से, मगर मजहब का नाम आ जाए तो नारे लगाते हो, यहाँ दैरो हरम के नाम पर झगड़े कराते हो। चलाया जंगली कानून इंसानों की बस्ती में, गिरे मंदिरों मस्जिद तुम्हारी सरपरस्ती में। मैं शायर हूँ जो देखूंगा वही हर बार लिखूंगा, तुम्हें गद्दार लिखा है, तुम्हें गद्दार लिखा। मैं शायर हूं जो देखूंगा वही हर बार लिखूंगा, तुम्हें गद्दार लिखा है, तुम्हें गद्दार लिखूंगा। सियासत इस वतन की इस कदर गंदी न थी पहले, सियासत इस वतन की इस कदर गंदी न थी पहले, रिदाए मादरे हिंदुस्तान मैली न थी पहले, मगर पहले सियासत में लफंगे भी ना आए थे, गली के चोर उचक्के जेब कतरे भी ना आए थे। मगर पहले सियासत में लफंगे भी ना आए थे, गली के चोर उचक्के जेब कतरे भी ना आए थे। शरीफ इंसान जो होता था पहनता था वही खद्दर, जो बाइज्जत हुआ करता था बनता था वही लीडर, मगर अब तो शरीफ इंसान की गुंजाइश बहुत कम है, सियासत में वही आता है जिसके हाथ में बम है। देखिए, मैंने ये नहीं कहा कि सारे सियासी ऐसे, सियासत में शरीफ लोगों की कमी ज़्यादा है, बुरे लोग ज़्यादा हैं, तो ऐसे अच्छे लोगों को आना चाहिए ताकि बुराई ख़त्म हो। जब अच्छे लोग आएंगे तभी तो बुरे वापस जाएंगे। सियासत में वही आता है जिसके हाथ में बम है। सियासत एक बहुत मासूम और पाकीज़ा लड़की थी, बड़े बूढ़ों की ये आंखों का तारा बन के रहती थी, मगर कमज़र्फ़ इंसानों ने इस्मत बेच दी इसकी, बराए फ़ायदा कोठे पे अज़मत बेच दी इसकी। हवस की आग ने बेदाग दामन को जला डाला कि बदकिरदार लोगों ने इसे रंडी बना डाला। ओहो, ये लफ्ज आया है गुस्से से, शायर का गुस्सा आया इसमें कि बदकिरदार लोगों ने इसे रंडी बना डाला। तासुब को बढ़ावा देने वाले रहबरो बोलो, ज़मीरो ज़र्फ के सौदा करो, अपनी ज़बान खोलो। मेरे अशार से तकलीफ तो कोई नहीं पहुंची। वाह वाह, ये है देने वाले ये जौहर कानपुरी साहब का सिग्नेचर। ज़मीरो सर्फ के सौदा करो, अपनी ज़बान खोलो। वाह वाह, मेरे अशार से तकलीफ तो कोई नहीं पहुंची, तुम्हारे दिल पे कोई चोट तो कारी नहीं पहुंची। अगर तकलीफ पहुंची है तो फिर खुद को बदल डालो। वाह, अगर तकलीफ पहुंची है तो फिर खुद को बदल डालो। परेशानी के उलझन के न पेशानी पे बल डालो। जरा भी दिल में गैरत है तो मेरी बात को मानो,
करो तौबा, दगाबाजी से अपना फर्ज पहचानो। अगर तुम लोगों ने अब भी मिजाज अपना नहीं बदला, अगर फितरत नहीं बदली, अगर लहजा नहीं बदला, तो मैं आवाज दूंगा मुल्क की जनता को, फिर एक बार करूंगा फिर से इन सोई हुई अक़वाम को बेदार। तुम्हारे गंदे जहनों में है क्या सबको सुनाऊंगा, तुम्हारी क्या हकीकत है ये लोगों को बताऊंगा। खिलाफे जुल्म लड़ने का सबक दूंगा ज़माने को, कहूँगा हर दबे कुचले हुए से सर उठाने को, फिर अशफाक और भगत को जज्बे बेदार दे दूंगा, खिलौने छीन के बच्चों को भी तलवार दे दूंगा। वाह वाह वाह, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अब फिर अगली बार बहुत बहुत शुक्रिया हजरात गिरामी।